दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का ऐसा टॉपिक जो क्लास 11-12 के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, साथ में जेईई और नीट की परीक्षाओं के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, वो भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रासायनिक समीकरण को दो तरीके से संतुलित किया जाता है, एक तो अम्लीय माध्यम होता है और दूसरा क्षारीय माध्यम होता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, वो भी अम्लीय माध्यम में। ठीक है, तो किस तरीके से हम देखेंगे अम्लीय माध्यम में? या तो वो आपसे सीधे सीधे कहेगा कि एक रासायनिक समीकरण है, इसको अम्लीय माध्यम में से संतुलित कीजिए, या फिर अगर ये नहीं कहता है तो उस समीकरण को हम पहचानेंगे और पहचानने के बाद हल करेंगे। यहाँ पर हम आपको डायरेक्टली बेसिस पे बता रहे हैं कि अम्लीय माध्यम है, तो हम यहाँ पर करके देख सकते हैं। हमने दो इक्वेशन आपके पास लिख कर रखी है। पहली रिएक्शन है Cr2O7 के ऊपर 2 माइनस है, Fe के ऊपर 2 प्लस है, और दूसरी साइड में जो हमको प्रोडक्ट मिला है उसमें Cr के ऊपर 3 प्लस है और Fe के ऊपर भी 3 प्लस ही है। तो एक एक अभिक्रिया को हम उठाते हैं और कर कर दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को उठाएंगे। क्या करेंगे, हम आपको पूरा प्रोसेस वाइज बताएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम अर्ध समीकरण लेने पर, प्रथम अर्ध समीकरण लेने पर, ठीक है। प्रथम अर्ध समीकरण लेंगे। प्रथम अर्ध समीकरण का मतलब इधर का आधा पोर्शन और इधर, देखिए इधर हम कौन सा पोर्शन ले रहे हैं, Cr2O7 माइनस माइनस, ठीक है। तो उधर भी हम क्या लेंगे, Cr वाला ही पोर्शन लेंगे। तो इधर हम एरो लगाएंगे, हमने लिखा Cr के ऊपर 3 प्लस प्लस। अब हमने देखा यहाँ पर Cr के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है, और यहाँ पर Cr का कितना परमाणु है, केवल 1 परमाणु है। तो यहाँ पर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए Cr के 2 परमाणु इधर हैं, 2 परमाणु इधर होंगे, बराबर हो गए। ये तो आपने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में भी सीखा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 7 परमाणु जुड़े हैं। तो ऑक्सीजन के जितने परमाणु जुड़े होंगे उतने ही हम जल के परमाणु जोड़ेंगे, लेकिन दूसरी साइड में जिधर ऑक्सीजन जुड़ा है उसकी अपोजिट साइड में उतने ही जल के परमाणु जोड़ेंगे। तो यहाँ 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम 7 जल के परमाणु जोड़ेंगे, 7H2O, ठीक है। हमने 7H2O को जोड़ दिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर H कितने हो गए, 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 14 H आयन हो गए। तो इसके अपोजिट में जिधर जल के परमाणु जोड़े हैं उसकी विपरीत दिशा में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H आयन, ठीक है। यहाँ पर H जितने आ रहे हैं उसके अपोजिट साइड में जोड़ दिए। फिर हमने देखा ये आ गया, इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे 2Cr, और चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस है, 3 लिखकर आप प्लस लगा सकते हैं, प्लस 7H2O। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। पहली इक्वेशन बनने के बाद अभी नहीं बनी है, अभी थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आवेश को। अब आवेश जरा देखिए, यहाँ प्लस का 1 है, 1 की 14 से, तो प्लस के 14 हो गए, और माइनस के 2 हैं, ठीक है। 14 में से 2 गए तो कितने रह गए, 12। इधर आवेश जो है वो प्लस का 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन। और इधर हम देखें तो 3 दूनी 6, इसका मतलब 6, इधर 6 आवेश ज्यादा है, दोनों ओर आवेश बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस 14 H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिए। 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने से क्या हुआ, देखिए आवेश भी हमारा संतुलित हो गया। कैसे संतुलित हो गया, यहाँ 3 दूनी 6, और यहाँ देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस 8, और 14 में से 8 गए तो 6, दोनों ओर आवेश संतुलित हो गया। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी अर्ध समीकरण लेने पर, ठीक है, दूसरी अर्ध समीकरण लेने पर। अब हम दूसरी अर्ध समीकरण लेंगे, दूसरी अर्ध समीकरण लेने पर, अर्ध समीकरण लेने पर, ठीक है। अब देखिए
हमने Cr2O7 और Cr को ले लिया, बचा क्या था Fe। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Fe के ऊपर कितने प्लस है, 2 प्लस हैं। और इधर हम देखेंगे तो क्या आएगा Fe, यहाँ कितने प्लस है, 3 प्लस हैं। अब देखिए Fe इधर है, Fe इधर है, परमाणु बराबर है, केवल आवेश में डिस्टर्बेंस है, इधर 2 है इधर 3 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो 3 में से 1 चला गया, कितने हो गए, 2। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे 2। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कर लेंगे। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए। ठीक है। तो समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 6 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ देंगे। तो समीकरण 2 को हमने 6 से गुणा कर दी। ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर। अब हम जैसे ही 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6Fe प्लस प्लस, और यहाँ पर भी 6 से हो जाएगा 6Fe ट्रिपल प्लस, 3 प्लस को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखिए, अब आपने आवेश को बराबर कर लिया है। आप चाहे तो इसे समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक है। और समीकरण 2 और 3 को आप 1 और 3 को क्या कर सकते हैं, जोड़ दें। समीकरण 1 और 3 को जोड़ दें। कैसे, अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 हमारी कितनी आई थी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, और चाहे तो आप समीकरण 2 तक ही बनाएं। अब कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो, ये हमारा आ गया 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O, ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा हमारा आया था 6Fe 2 प्लस और 6Fe 3 प्लस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। एक बात ध्यान रखिए, एक इलेक्ट्रॉन एरो को इधर आना चाहिए, एक इधर आना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल। अब बची हुई इक्वेशन को आप लिख दें, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, चाहे जिसको आप पहले लिख दें। ये हमने लिख दिया Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H प्लस आयन प्लस 6Fe प्लस प्लस, और फिर इधर स्पेस नहीं, हम यहाँ पर लिखते हैं एरो लगाकर, इधर वाला आप लिख दीजिए 2Cr3 प्लस प्लस 6Fe 3 प्लस प्लस 7H2O। इस तरीके से इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बड़ी ही साधारण बात है कि आप इक्वेशनों को बड़ी आसानी से संतुलित कर सकते हैं। पहले आपको परमाणु बराबर करने हैं, फिर जितने ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हैं उतने ही जल के परमाणुओं को दूसरी ओर जोड़ना है, और उस जल के परमाणु में जितने हाइड्रोजन आयन आते हैं वो उसके विपरीत दिशा में जोड़ना है। उसके बाद आवेश को बराबर कर लेना है और समीकरण को कर सकते हैं। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दूसरी इक्वेशन बताता हूँ। ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको दूसरा पोर्शन भी कर दिखाता हूँ। ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो वीडियो एक बार फिर से चला कर देखें ताकि आप इसको बेहतर ढंग से कर पाए। अब मैं इसको इरेज करके आपको दूसरी तरीके से कर दिखाता हूँ। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है, पहली इक्वेशन को हमने देख लिया है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को करेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये वाली है। तो फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, प्रथम अर्ध समीकरण लेने पर, प्रथम अर्ध समीकरण लेने पर। ठीक है। इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारे दिमाग में वो चीज स्पष्ट रूप से क्लियर हो जानी चाहिए, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में प्रथम अर्ध समीकरण लेंगे तो हमने इधर लिया MnO4 माइनस, अब उधर भी हम Mn वाला पोर्शन ही लेंगे। उधर हमारे पास क्या है, Mn है और उसके ऊपर प्लस के 2 आवेश हैं। ठीक है। Mn का परमाणु यहाँ बराबर है। अब इसमें कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 4। जितना ऑक्सीजन जुड़ा है उतने ही जल के परमाणु दूसरी ओर हम जोड़ देंगे। तो 4H2O हमने जोड़ दिया। 4H2O में H कितने आए, 4 दूनी 8। अपोजिट दिशा में हम उतने ही क्या जोड़ेंगे, H आयन जोड़ देंगे। कितने आए, 8 H आयन हमने जोड़ दिए, प्लस Mn प्लस 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 4H2O, ये हमारा हो गया।
अब हम क्या करेंगे, अब हम आवेश संतुलित करेंगे। अगर हम आवेश देखें, ये प्लस के 8 है और ये माइनस का 1 है। 8 में से 1 गया 7, इधर प्लस के 7 है, इधर प्लस के 2 है। अब प्लस के बढ़ाए नहीं जा सकते, तो यहाँ हम 7 में से कितने घटा दें कि 2 बचे, तो 7 में से 5 घटाने पर 2 बचता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे। लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिए। अब आवेश 5 1 6, 8 में से 6 गया 2, उधर भी कितने हो गए 2। ये हमारी समीकरण 1 बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी अर्ध समीकरण लेने पर, दूसरी अर्ध समीकरण लेने पर, अब दूसरी अर्ध समीकरण लेने पर दूसरी समीकरण लेंगे तो क्या होगा, दूसरी समीकरण हमारे पास है यफी के ऊपर है 2 प्लस, और दूसरी साइड में हमारा यफी के ऊपर है 3 प्लस। अब देखिए यफी इधर है, यफी इधर है, परमाणु तो बराबर है, केवल आवेश में डिफरेंस है। इधर आवेश प्लस का 2 है, उधर प्लस का 3 है। तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, अब हमारा आवेश बराबर हो गया, लेकिन ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों पक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 5, और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो समीकरण 2 को हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5Fe प्लस प्लस, यहाँ करेंगे तो 5Fe ट्रिपल प्लस, और ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी हो गई समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। फिर यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ लेंगे। लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 प्लस 3। ठीक है, समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो पहले क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। हमने क्या, 1 में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस MnO4 माइनस है, प्लस 8H आयन है, प्लस एरो लगा के हमारे पास Mn के ऊपर 2 प्लस है, प्लस 4H2O है, प्लस 4H2O। ठीक है, ये हमारी पहली थी। और तीसरी हमारी क्या है, हमारे पास 5Fe है, उसके ऊपर 2 प्लस है, और फिर एरो के इधर हमारे पास 5Fe 3 प्लस है, उस Fe के ऊपर प्लस 5 इलेक्ट्रॉन है। ये एक बात ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे वो एरो के इधर उधर आएंगे। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जो बचता है वो लिख लेंगे। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास MnO4 माइनस बचा, हमारे पास 8H प्लस बचा, हमारे पास प्लस 5Fe 2 प्लस बचे, और एरो के उधर हमारे पास क्या बचा, एरो के उधर हमारे पास Mn प्लस प्लस बचा, प्लस 5Fe ट्रिपल प्लस बचा, और प्लस 4H2O बचा। ठीक है, तो इस तरीके से आयन इलेक्ट्रॉन के द्वारा समीकरण को संतुलित किया जा सकता है बड़े ही आसानी तरीके से। और जहां पर ये H जो है, H प्लस आयन, ये अम्लीय माध्यम को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शनों को आप 1 से 2 बार अभ्यास करके देखें, बड़ी आसानी से आप फिर इसको कर सकते हैं।